जैसे लोगों का लोकमत हो इस प्रकार करना चाहिए, तो लोकमत जैसा हैदराबाद में हो, कश्मीर में हो, हर जगह पर हो लोकमत इस प्रकार का करो। हमें कोई फैसला करने में इतराज नहीं है, लेकिन भारत में रहने वाले सभी लोग और उनकी संस्थाएं इस देश की गौरवशाली विरासत है। हम सभी एक खून और एक भावना से बंधे हुए हैं। कोई भी हमें हिस्सों में बांट नहीं सकता। इस नाते मेरा सुझाव है कि हम अजनबियों की तरह रहने की बजाय दोस्तों की तरह बैठकर एक साथ कानून बनाएं। भारत के हित और एकजुटता के लिए मैं अपने सारे रजवाड़े मित्रों को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए इनवाइट करता हूं। ये शब्द हैं भारत के तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के, और ये सारी बातें उन्होंने साल 1947 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए प्रिंसली स्टेट्स के राजाओं के लिए बोली थी, जब भारत को एक देश बनाना था। नमस्कार, मैं हर्ष अग्रवाल और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। चलिए अब आपको बताते हैं उन्होंने ये सारी बातें क्यों कही थी और इस भाषण के क्या मायने थे। दरअसल अंग्रेजों के भारत छोड़ने के समय देश में 550 से भी ज़्यादा छोटी बड़ी रियासतें और स्वतंत्र राज्य थे। ये छोटे बड़े राज्यों, रजवाड़े और देसी रियासतों के साथ मिले हुए थे। इन्हें खत्म करके भारत में मिलाने की भी अपनी एक अलग कहानी है। इन रियासतों का विलय बेहद ही पेचीदा काम था, जिसे अंग्रेज भी हाथ नहीं लगा रहे थे। तो हुआ ये था कि अंग्रेजों ने भारतीय रियासतों को एक ये अधिकार दे दिया था कि वह चाहें तो भारत के साथ जा सकती हैं या पाकिस्तान को अपना सकती हैं, और यदि चाहें तो अपना स्वतंत्र अस्तित्व भी बचाए रख सकती हैं। लेकिन ब्रिटेन स्वतंत्र रियासतों में किसी को भी अलग देश के रूप में मान्यता नहीं देगा। चलिए आपको बताते हैं रियासतों का भारत में विलय कैसे हुआ था। इन छोटी बड़ी सभी रियासतों को भारत में विलय करवाने के पीछे सरदार पटेल का बहुत बड़ा योगदान रहा है। 27 जून 1947 को भारत सरकार ने एक नए सरकारी विभाग का गठन किया। इस विभाग की जिम्मेदारी सरदार पटेल को सौंपी गई। उन्होंने वीपी मेनन को अपना सचिव चुना, जिन्होंने भारत सरकार के साथ अपना करियर एक क्लर्क के रूप में शुरू किया था और फिर तरक्की करते हुए ऊपर तक पहुंचे। 1947 में आज़ादी से पहले तक वीपी मेनन ने ही पूरे देश का दौरा कर लिया था। रजवाड़ों को कैसे विलय करना है और क्यों करना है, उन्होंने इसके लिए सभी रजवाड़ों को राजी तक कर लिया था। 15 अगस्त 1947 तक 136 रियासतों ने भारत के साथ विलय करने का फैसला ले लिया। छोटी छोटी रियासतों को मिलाकर एक राज्य बना दिया गया, लेकिन कुछ रियासतों ने खुद को स्वतंत्र रखने की इच्छा जाहिर की। कौन सी थी वो रियासतें? हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर के शासक भारत के विलय के लिए राजी नहीं थे, लेकिन सरदार पटेल ने बड़ी सूझबूझ के साथ इन्हें भी आखिरकार भारत में मिला ही लिया। तो आखिर ये सब हुआ कैसे? देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन बाकी रियासतों को एक करने की जिम्मेदारी सरदार पटेल को सौंपी। वीपी मेनन की मदद से पटेल ने सभी शासकों को दस्तखत कराने के लिए इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन विलय का दस्तावेज तैयार किया। इस दस्तावेज पर साइन करने का मतलब था कि रियासत के शासकों को रक्षा से लेकर विदेशी मामलों, संचार मामलों समेत सभी ज़रूरी चीज़ों का नियंत्रण केंद्र सरकार को सौंप देना होगा। हैदराबाद के निज़ाम मीर उस्मान अली खान अभी तक ये फैसला ही नहीं कर पा रहे थे कि उन्हें स्वतंत्र रहना चाहिए या फिर पाकिस्तान का हाथ थाम लेना चाहिए। वो भारत में अपना विलय नहीं चाहते थे। उस वक्त हैदराबाद के निज़ाम के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई भी चल रही थी। सरदार पटेल ने बगावत के समर्थन में सैनिकों की कुछ टुकड़ी हैदराबाद भेज दी। भारतीय सेना की इस कार्रवाई को ऑपरेशन पोलो का नाम दिया गया था, और इस तरह हैदराबाद का नियंत्रण भारत सरकार के पास आ गया। इधर जूनागढ़ के नवाब ने पाकिस्तान का ऑफर तक स्वीकार कर लिया था, लेकिन स्थानीय लोग उनके इस फैसले के खिलाफ हो गए थे, तो नवाब घबराकर कराची के लिए रवाना हो गए। उसी वक्त सरदार पटेल ने जूनागढ़ में जनमत संग्रह कराने का आग्रह किया। जूनागढ़ में जनमत संग्रह भी कराया गया, जिसमें 91% आबादी ने भारत के साथ बने रहने के लिए वोट किया और जूनागढ़ भी भारत में शामिल हो गया। अब बात करते हैं सबसे बड़ी चुनौती कश्मीर को शामिल करने की। कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ना तो भारत के साथ रहना चाहते थे और ना ही पाकिस्तान के साथ, लेकिन पाकिस्तान ने जब हथियारबंद कबायलियों द्वारा कश्मीर पर हमला कर दिया, तब हरि सिंह ने मदद के लिए भारत की तरफ देखा। पटेल और नेहरू दोनों ने हरि सिंह के सामने प्रस्ताव रखा कि उनकी मदद तभी की जाएगी जब वो भारत में विलय के लिए मंजूरी दे देंगे, और ऐसा हुआ भी। इस तरह कश्मीर भी भारत का एक अभिन्न हिस्सा बन गया और एक यूनाइटेड भारत का जन्म हुआ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए ज़रूर देखें एबीपी लाइव।